दोस्तों, अमेरिका के खित्ते में बड़ी कार्रवाई और दूसरी तरफ एटमी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों समेत चीन की पूरी तैयारी। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है और तीसरी आलमी जंग को चिंगारी कहां से मिलेगी? दोस्तों, इस वक्त अमेरिका कमांड इंडो पैसिफिक के तहत 3,75,000 सिपाही हैं और अमेरिका की पूरी 60% नेवी के जहाज इस खित्ते में भेजे जा चुके हैं। फौज के 60% सिपाही इस जंग के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं और फौरी हमले के लिए जो फौजी ग्रोह बनाया गया है, इसके 79% जवान इस खित्ते में मौजूद हैं और इसके अलावा 3 जंग के लिए बहरी बेड़े और 200 के करीब जंगी जहाज वहां पर मौजूद हैं। इसके मुकाबले में चीन ने 4 मार्च 2012 को अपने बजट में 11.2% इजाफा करके इसे 106 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। आज 8 साल बाद चीन का सालाना असली बजट 200 अरब के बराबर है। चीन ने अपने एटमी तैयारों मिसाइलों के प्रोग्राम्स में बेपनाह इजाफा किया है और अमेरिका ने इस खित्ते के तकरीबन 15 के करीब ममालिक को अपना इत्तेहादी बना लिया है, जिनमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया 3 बुनियादी अराकीन हैं और अमेरिका ने अपना सबसे पहला फौजी अड्डा आज से 120 साल पहले 1898 में फिलिपाइन में बनाया, जहां इसकी फौज आज भी मौजूद है। इसके अलावा जनूबी कोरिया में मौजूद अमेरिकी अड्डा भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के अलावा दीगर 1 दर्जन ममालिक को भी इस मकसद के लिए अपने साथ मिलाना होगा ताकि चीन की तरक्की और कुव्वत को लगाम डाली जा सके। सर पर खड़े इस आलमी जंग का मकसद चीन का बढ़ता हुआ हदफ और फैलती हुई कुव्वत है और इसकी तिजारत को रोकना है। लेकिन चीन अपने बड़े समुद्री रियासतों की नाकाबंदी की सूरत में जमीनी रास्तों पर अपना वन बेल्ट कंट्रोल का मंसूबा शुरू किए हुए है। आइंदा महाजों जंग इस मंसूबे को रोकने के लिए खोला जाएगा। इस मंसूबे की अहम तरीन कड़ी गवादर तक का रास्ता है। चीन ने मगरबी यूरोप और दीगर ममालिक से मुआहिदों के बाद खुद को मजबूत कर लिया है, लेकिन जंग में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट वैली, यानी वो जगह जहां हमला करके मुल्क की मईशत को तबाह किया जा सके। वो मकाम लद्दाख से कश्मीर और सिक्किम से नेपाल तक का इलाका है। इस जंग में उतरने के लिए भारत को तैयार किया गया है और इस वक्त भारत को अमेरिका ने 21वीं सदी का पार्टनर कहा है। इस जंग का ट्रेलर चंद माह पहले लद्दाख में चल चुका है। अब पूरी जंग अपने आगाज के लिए तैयार है। समुद्र की फौज नाकाबंदी के लिए तैयार है, लेकिन मैदान तो जमीन पर सजेगा। असली जंग तो यहाँ होगी। चीन, भारत और पाकिस्तान में इसका अंदाजा यहाँ की हुकूमत और अवाम को नहीं होगा, लेकिन चीन जिसकी बर्बादी के लिए ये मैदान सजाया गया है, इस बात का बखूबी इल्म है कि गुज़िश्ता 10 साल से कैसे जानवर के पंजों की तरह बड़ा है, जिसे खूनख्वार दरिंदों ने घेर रखा है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने 2016 में भारतीय पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था, भारत और अमेरिका 21वीं सदी के मुश्तरका दोस्त हैं और भारत को ये मशवरा दिया था कि तुम सिर्फ मशरक की सिमत देखो। मशवरे का मतलब ये था कि जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया का इत्तेहाद होना चाहिए जो खित्ते में चीन की तरक्की को लगाम डाल सके। उस दौरान वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने इंडोनेशिया को तीसरी बड़ी जमहूरियत और G20 ममालिक की हैसियत से अपने मुश्तरका दोस्त में अस-सिर-नौ से शामिल किया। अमेरिका इस विजन में दोस्तों की तलाश में इसलिए निकल खड़ा हुआ है क्योंकि इसके माशी माहिरीन ने 2008 में ये खबर दी थी कि गुज़िश्ता होने वाली जंगों ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है और अब ये आर्मी किसी बड़ी जंग लड़ने के काबिल नहीं है। इस सवाल की वजूहात में से पहली वजह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दूसरी वजह बजट के अंदर मुसलसल कफायत शियारी और फनून हर्ब की टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की कमी और तीसरा इंसानी हकूक और आलमी सेकुलर लिबरल एजेंडे की उलझनों की तबाहकारियां हैं। दोस्तों, आज सूरत हाल ये है, इस स्पेसिफिक विजन में अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक अकेले चीन का मुकाबला करने की मंसूबाबंदी कर चुका है और दूसरी तरफ चीन की जवाबी मुदाखलत सिस्टम का फैलाव इतना है कि इसने खित्ते में अमेरिका की हैसियत को कमजोर बना कर रख दिया है। यही वजह है कि 2008 की पेंटागन नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजिक ने
अमेरिका को दिफाई दिवालियापन का इतराफ करते हुए कहा था कि हम इंडो पैसिफिक के अलावा दीगर अहम ममालिक के इश्तिराक के बगैर चीन का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद बनने वाली ये पहली डिफेंस स्ट्रेटेजिक थी जिसमें दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद से पहली दफा बड़ी ताकतों का मुकाबला के अल्फाज इस्तेमाल हुए। 70 साल में एक पहला मौका है कि अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला इजहार किया है कि अमेरिका ने बहरे हिंद और बहरे क़यानूस में अमेरिका ने खुद से जो अपनी फौज भेजी है इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। खित्ते में अब जंग छिड़ने जा रही है। भारत ने अपनी फिजाइया को हाई अलर्ट कर दिया है और ऐलान किया है कि फ्रांस से मिलने वाले राफेल तैयारों को चीनी सरहद पर डिप्लॉय किया जाएगा। इसके साथ पाकिस्तान के साथ हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए पाकिस्तानी फौज भी हाई अलर्ट रहेगी। अगर पाकिस्तान की तरफ हमले की कोशिश की जाती है तो 27 फरवरी से भी बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप फौरन देख सकें। अपने प्यारे दोस्त जुनैद इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।